बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान नकवी, लेक्चरर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोट सुल्तान। और आज के इस लेक्चर में हम ज़र की अक़साम पर बात करेंगे। जैसा कि आपको इल्म होगा कि गुज़िश्ता लेक्चर में हमने ज़र की 2 अक़साम पर बात की थी, जिसमें धाती ज़र और कागज़ी ज़र शामिल हैं। और आज के इस लेक्चर में हम ज़र की कुछ मज़ीद अक़साम, जिनमें कानूनी ज़र, करीबी ज़र और एतबारी ज़र वगैरह शामिल हैं, इनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कानूनी ज़र की। तो स्टूडेंट्स, कानूनी ज़र से मुराद वो ज़र है जिसको रियासत ने कानूनी हैसियत दे दी हो, यानी लोग कानूनी तौर पर इसके लेन देन और इसको कबूल करने के पाबंद हों और इसको लेने से इनकार करना जुर्म तस्वर किया जाए। तो पाकिस्तान में जिस तरह तमाम सिक्के और करेंसी नोट जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब के सब कानूनी ज़र के ज़ुमरे में आते हैं और इनको लेने से कोई भी शख्स कानूनी तौर पर इनकार नहीं कर सकता। ताहम इस कानूनी ज़र की 2 किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं महदूद कानूनी ज़र और दूसरे को हम कहते हैं लामहदूद कानूनी ज़र। तो स्टूडेंट्स, ये महदूद ज़र कानूनी से मुराद ऐसा ज़र है जिसकी हैसियत वैसे तो कानूनी हो, यानी रियासत ने उसको वसूल करने पर, कबूल करने पर हमें कानूनी तौर पर पाबंद कर रखा हो, लेकिन लेन देन के सिलसिले में किसी शख्स को एक हद से ज़्यादा कबूल करने पर मजबूर ना किया जा सकता हो, तो ऐसे ज़र को महदूद कानूनी ज़र कहते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जब किसी ज़माने में 1 पैसा और 5 पैसा, 10 पैसा ये सिक्के होते थे 25 पैसा तक के, तो ये सिक्के महदूद कानूनी ज़र हुआ करते थे, यानी इनमें आप कानूनी तौर पर 20 रुपये तक की अदायगी किसी शख्स को कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा अदायगी अगर आप इन सिक्कों में करें और अगला शख्स उनको कबूल करने से इनकार कर दे तो आप उसे मजबूर नहीं कर सकते थे। तो महदूद ज़र कानूनी क्या ज़र होगा? जिसको आप एक ख़ास हद से ज़्यादा किसी शख्स को जबरन ना दे सकते हो, तो उसको हम महदूद कानूनी ज़र कहते हैं। इसके मुकाबले में जो लामहदूद कानूनी ज़र है, ये वो ज़र है जिसको लेन देन में हर तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी किसी भी मिक़दार को कबूल करने से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी इस कानूनी ज़र में आप हर तरह की मिक़दार में रकम की अदायगी और वसूली करने के पाबंद हैं। तो पाकिस्तान में जो तमाम करेंसी नोट हैं, ये लामहदूद कानूनी ज़र के ज़ुमरे में आते हैं और आप इनमें हर तरह की अदायगी कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं करीबी ज़र की। तो स्टूडेंट्स, जो अशिया करीबी ज़र के तौर पर काम करती हैं, हकीकत में वो ज़र नक़द की तरह गर्दिश नहीं कर रही होती, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम उनको ज़र नक़द में तब्दील कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें, तो इस तस्वीर में एक तरफ पानी का गिलास है जिसके ऊपर मनी लिखा गया है, और दूसरी तरफ आइस यानी बर्फ़ है और उस पर नियर मनी लिखा गया है। तो अगर हम फ़र्ज़ करें कि पानी मनी है, यानी पानी ज़र है, तो बर्फ़ करीबी ज़र होगी, यानी हम बर्फ़ को ज़रूरत पड़ने पर पानी की सूरत में तब्दील कर सकते हैं। तो इसी तरह वो अशिया जिनको बवक्त ज़रूरत हम ज़र में तब्दील कर सकते हों, हम उनको करीबी ज़र कहते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अशिया कौन सी होती हैं? तो करीबी ज़र में अमूमी तौर पर इनामी बॉन्ड्स शामिल हैं, सर्टिफ़िकेट्स जो बचत के सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, डाकखाने के सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, और शेयर्स होते हैं, सरकारी तमस्कात होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं करीबी ज़र के ज़ुमरे में आती हैं। इन चीज़ों को हम फ़ौरी तौर पर किसी भी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम इसको ज़र में तब्दील करवा सकते हैं। और आखिर में अब हम बात करते हैं एतबारी ज़र की। तो एतबारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जो कि एतबार या भरोसा की बिना पर गर्दिश करे, और एतबारी ज़र का इतलाक़ तब होता है जब हम कोई भी लेन देन ऐसा करें जिसमें नक़द अदायगी की बजाय मुस्तक़बिल में रकम अदा करने का वादा किया जाए। अमूमी तौर पर एतबारी ज़र की 2 सूरतें होती हैं, एक तो ज़ुबानी वादा और दूसरा तहरीरी वादा। ज़ुबानी वादा की जहाँ तक बात है, तो इस सूरत में कर्ज़ ख़्वाह को मखरूज़ पर अगर मुकम्मल एतमाद हो तो वो उस शख्स की
زبانی یقین دہانی پر اسے قرض ادا کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی تحریر نہیں لی جاتی۔ مثلاً اگر آپ اپنے کسی دوست سے کوئی قرض لیتے ہیں اور آپ اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو 1 ماہ کے بعد وہ رقم واپس کر دیں گے، تو یہ جو ہے یہ زبانی وعدہ یہ اعتباری زر کی ایک قسم ہوگی، اور یہ طریقہ کار عمومی طور پر دوستوں میں اور رشتہ داروں میں اختیار کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی فارمل پروسیس نہیں کیا جاتا۔ جبکہ تحریری وعدہ سے مراد ایسا وعدہ ہے جس میں قرض لینے والا قرض دینے والے کو ایک تحریر دیتا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر مینشن کیا جاتا ہے کہ میں نے اتنے روپے ادھار لیے ہیں اور یا اتنی مالیت کا سامان لیا ہے، اور یہ میں ادھار جو ہے وہ اتنی مدت تک واپس کرنے کا پابند ہوں گا۔ تو اس قسم کی تحریر کو بھی ہم اعتباری زر شمار کرتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے زر کی کچھ اقسام جن میں قانونی زر اور قریبی زر اور اعتباری زر پر بات کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر کو غور سے سنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں دوبارہ آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس ٹاپک کو تیار کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔